अब यहाँ हमने इक्वल का साइन डाल दिए, ठीक है जी। अब मोर बंदे इंक्लूड करें तो अगेन यहाँ से चूज़ करें और जिसको और ऐड करवाना है उसका भी पेज डाल दें, ठीक है जी। स्पेसिफिक वेब पेज कोई और पेज ऐड करवाना चाहता हूँ वो भी ऐड कर दें। अब हमने क्या किया था, हमने बोला था जी ये हमारा एवरेक्स का पेज, आप देखें ज़रा गौर, इसमें पैटर्न ज़रा नोट करें। इसमें क्या आ रहा है, लफ्ज़ का कौन सा, एवरेक्स। इसमें भी क्या आ रहा है, एवरेक्स। इसमें भी एवरेक्स, इसमें भी एवरेक्स और इसमें भी एवरेक्स। अब हमने बोला जी जिस बंदे ने हमारा यूआरएल विजिट किया जिसके अंदर क्या आ रहा हो, एवरेज का लफज आ रहा हो, उस सबको क्या करो, एवरेज का ऐड दिखा दो। उनको हम रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं, उनको ऐड भी दिखा सकते हैं बेस्ड ऑन देयर विजिटर पैटर्न, जो उन्होंने पैसे विजिट किया हुआ है उसकी बेस पर उनको ऐड दिखा सकते हैं। अब अगली मिसाल दूंगा जी, हमारा एक साइड हमारी ऑनलाइन फ्लाई, एक साइड की एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब इनके पास मल्टीपल तरह के प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल तरह के फ्लावर्स हैं, रोजेज भी हैं, ट्यूलिप्स भी हैं। अब मैं कहता हूँ यार, अब इनके पास केक्स भी हैं और तरह के गिफ्ट्स भी हैं, बलून्स भी हैं। मैं कहता हूँ यार हमने ऐड चलाना है फ्लावर्स का, तो तमाम बंदे जिन्होंने फ्लावर वाले पेज को विजिट किया हुआ है जिसके अंदर क्या आता है, फ्लावर के लफज आते हैं, उसकी कार्डिंग्स बना दो और उनको हम ऐड कौन सा दिखाएंगे, फ्लावर्स वाला। जिन्होंने केक का ऐसा पेज विजिट किया जिसके अंदर केक का लफज आ रहा है, या जो जो केक्स के अंदर होना चाहिए वो लफ्ज कोई आ रहा है। अब इसमें देखिए फ्लावर्स के अंदर पैटर्न क्या है। अब ये देखिए ज़रा, इन सब में डिफरेंट फ्लावर्स के नाम आ रहे हैं। मैं ये कैटेगरी पेजेस को भी बता सकता हूँ। हम एक ऐड चला रहे हैं, जिन्होंने रोजेज वाला पेज विजिट किया उसको रोजेज वाला ऐड दिखाना है, जिसने ट्यूलिप वाला विजिट किया उसको ट्यूलिप दिखाना है। सॉरी, ये कैटेगरी पेज की विजिट की बात हो रही है। हैंडबुक के लग्जरी फ्लावर्स, जिन्होंने लग्जरी विजिट किया उसको लग्जरी वाले ऐड दिखाएंगे। अब यहाँ मैं एग्जाम्पल करता हूँ रोजेज पे। आप ज़रा गौर करिएगा, इसका यूआरएल का पैटर्न क्या आ रहा है। देखें इसमें क्या आ रहा है जी, बुके फ्लावर्स। इसमें क्या आ रहा है जी, बुके। इसमें इसमें कोई नहीं लिखा हुआ। अच्छा नीचे आ रही, बुके आ रहा है जी इसके अंदर भी, इसमें भी बुके आ रहा है, इसमें भी बुके आ रहा है। अब सब में तकरीबन एक वर्ड कॉमन है, वो क्या जी, बुके का लफज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वो तमाम बंदे जिन्होंने हमारा ऐसा कोई विजिट पेज यूआरएल विजिट किया है जिसके अंदर क्या आ रहा है, बुके का वर्ड आ रहा है, प्लस अगर हम जेनेरिक फ्लावर्स की बात करें, अगर हमने कोई ऐसा ऐड चलाया जिसमें रैंडम बंदों को फ्लावर नजर आने, जैसे हमने बात की थी ना हमारे पास डायनामिक क्रिएटिव, तो वहाँ पे रैंडम बंदों को नजर आना है। या एडवांटेज प्लस कैटलॉग जब चलाएंगे आगे चल के, तो उसमें हर बंदे को उसके विजिट के हिसाब से फ्लावर नजर आते हैं। जिन जिन बंदों ने बुके वाला पेज विजिट किया उन सबको हम कौन सा ऐड दिखाएंगे, फ्लावर वाला ऐड दिखाएंगे। अब केक्स के ऊपर आते हैं जी। अब इसमें क्या आ रहा है जी, वेफे गवर्नमेंट, कप केक्स, केक्स बेकरी, चॉकलेट। अब मैं चॉकलेट्स पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर ज़रा पैटर्न नोट करें। इसमें आ रहा है जी फैंटास्टिक फोर स्पेशल चोको, चोको चॉकलेट। अब हम कह रहे हैं चोको चॉकलेट। यहाँ हम कहते हैं जिन्होंने इस पेज को विजिट किया हुआ है। अब इस पेज को विजिट करने में मसला ये है, सारे बंदे इस पेज को विजिट नहीं करेंगे, कोई बंदा गूगल से भी आ सकता है। तो गूगल पे जो विजिट करेगा वो तो सीधा इसी पेज पे लैंड हुआ है। अब उसको क्या नज़र आ रहा है जी, चॉकलेट। हमें यूआरएल में क्या नज़र आ रहा है इसके, चॉकलेट। तो हम कहेंगे वो तमाम बंदे जिन्हें चॉकलेट, चोको, जो भी बीच में लफा नज़र आ रही, जिस यूआरएल में ये बड़े लफज हैं उनको चॉकलेट वाला ऐड दिखाना है। ये बेसिकली हम क्या करें, री मार्केटिंग कर रहे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी हमारे पेज पे कोई स्पेसिफिक पेज विजिट किया है उनको उसके रेलिवेंट मिलता जुलता क्या करना है, ऐड कंटेंट दिखाना है। जैसे मैंने बात की, जो चॉकलेट देख रहा है उसको आप फ्लावर दिखाएंगे तो मुश्किल ही है ले। तो लहंगा दे रहा है उसको आप पैंट कोट दिखाएंगे तो मुश्किल है ले। तो पैंट कोट देख रहा है उसको लहंगा दिखाना शुरू कर रहे हैं तो मुश्किल है ले। उनको लहंगा नहीं लेना चाहता, वो पैंट कोट देख रहा था आपकी साइड पे। तो जिस तरह का कस्टमर का ब्राउजिंग पैटर्न है उसके हिसाब से हम उसकी ऑडियंस को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था विजिटर बाय टाइम स्पेंड। अब देखिए जिसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इसका मतलब वो लेना चाहता था, किसी वजह से स्किप हो गया, या उसने खोला, वो प्रोडक्ट देख रहा था, एकदम से उसको किसी ने बुला लिया, वो उसकी बात सुनने चला गया, आप वो भूल गया कि आपसे उसने कोई पेज खोला था। आपके साथ ऐसा होता नहीं है, आप पेज खोलते हैं, कोई काम पड़ गया, वो काम करना शुरू हो गया, भूल गए कि आपने कोई पेज खोला था। बाद में शाम को आपको याद, आप सारी आपने बंद करके हिस्ट्री सारी बंद कर दी उसकी, जो जो टैब्स आपने खोले थे आपको याद ही था मैंने खोला था नहीं खोला था। तो आप कहेंगे जिस बंदे ने आपकी साइट पे टाइम स्पेंड किया, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, इसका मतलब चांसेस है को लेने में हाईली इंटरेस्टेड था। समझ आ रही बात। अब उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब कह रहा है जी सेट सेलेक्ट स्पेसिफिक पेज। अब पेज का भी आप बता सकते हैं, जिस बंदे ने इस पेज पे आके ज़्यादा ठहरा है ना उसको भी ऐड दिखाना चाहते हैं तो उनकी लहदा ऑडियंस बना सकते हैं।
यानी कि कस्टमर के टाइम स्पेंड जितना उसने किया साइड पे, उसकी बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी ऑडियंस को बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है जी 25% टाइम स्पेंड किया उसने, ठीक है, यानी कि 25% ऑफ द टाइम, जो एवरेज टाइम स्पेंड है उससे 25% उसका वो साइड पे आया और साइड पे बैठा रहा, वो खोलता रहा पेज, इधर गया उधर गया, पेज चेक करता रहा, कभी रिव्यू का पेज देखा, कभी अबाउट का पेज देखा, कभी कंटेक्टर्स देखा, वो मुतमिन नहीं और वो निकल गया। अब ये क्या होगा जी, हमारे डाटा में आ गया, जिस या ज़ाहिर है जिसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया वही पेज को खोलेगा ना, वही दूसरे पेज को ट्राई करेगा, जिसने टाइम स्पेंड नहीं किया वो तो खोलेगा, बंद करके निकल जाएगा। तो हम लेस पर टारगेट करना चाहते हैं कि वो बंदे जिन्होंने हमारी साइट पे आके ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है उनकी ऑडियंस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम वो चूज़ करेंगे। और अगर किसी स्पेसिफिक पेज के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे पेज का एड्रेस डाल दें या लफ्ज़ डाल दें, तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो उन पे क्या हो जाएगा, उनकी एक ज़्यादा ऑडियंस पाने की, जिन जिन बंदों ने इन पेजेस के ऊपर टाइम स्पेंड किया है, फिर उनकी उस ऑडियंस की बेस पे उनको हम ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या बनी जी, हमारी कस्टम ऑडियंस। अभी हमने दो को एक्सप्लोर किया है। आप ज़रा जो ऑडियंस बनाएं, ज़रा उस ऑडियंस को सेव ज़रा करें और कस्टम ऑडियंस के डिफरेंट ऑप्शंस को ज़रा ट्राई करें और उसको ज़रा एक्सप्लोर करें। ठीक है, चलें चलो काम स्टार्ट।